Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 5 of class 8. क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल. अभी हम लोग को पढ़ना है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जनरेट हार्मफुल प्रोडक्ट्स. यानी कि अगर आप कोई फ्यूल जलाते हो, कोई ईंधन जला रहे हो, तो उसके साथ साथ हीट और लाइट के साथ साथ कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होता है. तो द गैसियस प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला CO2 और इसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का CO. एंड पार्टिकुलेट मैटर, यानी काफ़ी छोटा छोटा जो चीज़ें होता है मैटर, तो इसमें काफ़ी छोटा छोटा पार्टिकल किसका होता है? ऐश यानी राख, सूट यानी काला धुआं, ETC. और भी दूसरी चीज़ें हैं जो हवा में सस्पेंडेड होती है, जैसे वाटर वेपर हो गया. नहीं तो फिर क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ये सब क्या होता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि ईंधन को जलाने से ये सब प्रोड्यूस होता है. ऐश, सूट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. और ये क्या करता है? अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन मेनी वेज, यानी ये एनवायरनमेंट के ऊपर असर डालता है. तो पहला देखते हैं किस किस तरीके से. ऑन बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम, ETC रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल का मतलब जो कार्बन जला ही नहीं, जो इसमें प्रेजेंट है. कार्बन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, तो ये जला ही नहीं. तो ये कार्बन पार्टिकल एनवायरनमेंट पे चले जाता है. क्यों नहीं जला? आपको पता है कि इनसफिशेंट ऑक्सीजन अगर होगा वहाँ पे, यानी कि अगर पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो नहीं जलेगा पूरा का पूरा, है ना. नेक्स्ट है दिस फाइन पार्टिकल्स कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. ओके, जैसे कि अस्थमा हो सकता है. अस्थमा आपको पता होगा बीमारी है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, यानी कि इससे सांस नहीं लिया जाता है सही से. मोर वुड इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द ट्रीज. क्या लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज से मिलता है. एक्सेसिव कटिंग ऑफ विच लीड टू डिफॉरेस्टेशन. ज़्यादा पेड़ काट दोगे तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. एंड वेरियस इन्वायरमेंटल हजार्ड. और अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो क्या होगा? उससे बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यानी कि होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा, बहुत तरीके का पॉल्यूशन होगा, फ्लड्स का खतरा हो सकता है, और यहाँ की ये डेजर्ट बन जाएगा, डिजर्टिफिकेशन जो कहा जाता है. नेक्स्ट है इफ़ ऑक्सीजन सप्लाई इज़ इनसफिशेंट, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा पूरी तरीके से जितना मिलना चाहिए. कोल ऑन बर्निंग फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कोयला अगर कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलेगा तो ये क्या बना देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. और ये आपको पता है कि ये पॉइजनस होता है, यानी जहरीला गैस है ये. विच इज़ अ पॉइजनस गैस एंड कैन सफोकेट एंड किल पीपुल एक्सपोज टू इट. सफोकेट का मतलब होता है दम घुटने लगेगा और फाइनली क्या होगा? मर जाएगा इंसान अगर ज़्यादा देर तक इसको इनहेल कर लिया, यानी इस ऐसे हवा में सांस लिया जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आदमी की जान भी जा सकती है. ठीक है. इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ लिक्विड फ्यूल्स. लिक्विड फ्यूल्स आपको पता होगा, एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल है. ये क्या करता है? पॉइजनस गैसेज, यानी कि कौन कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. और सूट यानी कि काला धुआं, ये आपको तो पता ही होगा, काला धुआं निकलता है. तो ये किसके वजह से होता है? इनकम्प्लीट कम्बशन. इनकम्प्लीट कम्बशन क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है. नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्न कंप्लीट कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है, ये पॉइजनस नहीं है, ये बस ये क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है. यानी ग्रीन हाउस क्या है? ये टेम्परेचर बढ़ा देता है अर्थ का. ठीक है. तो वाटर एंड हीट एनर्जी, अगर आप कंप्लीट कंबशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट एनर्जी बनेगा. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, यानी पूरा अर्थ को गर्म करने का काम करता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड बुरा नहीं है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये बहुत अच्छा है. देखो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. अगर ये नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर इतना कम हो जाता कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते. ये है तो अर्थ का टेम्परेचर सही बना हुआ, लेकिन एक लिमिट तक. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या करता है? हार्मफुल चीज़ें क्रिएट करता है. जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारा रीज़न होता है, जैसे कितने जानवर मर जाते हैं, तालाब सूख जाता है. ठीक है, तो ये सब है. ओजोन डिप्लेट हो रहा है लेयर, तो इससे
बहुत सारा खतरा है। डेट इज राइज इन द एवरेज सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। ये अभी मैंने बताया कि ये अर्थ का टेम्परेचर को क्या बना देता है, थोड़ा गर्म बना देता है, एवरेज टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है। जहाँ पे इसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह बढ़ाता है, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगा यानी मात्रा ज़्यादा होगा वहाँ ये बढ़ा देगा। दिस इन टर्न लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम। ये क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी मैंने बताया था मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पिघलने लगता है, देख रहे हो यहाँ। एंड राइज इन द सी लेवल, अगर ये पानी बर्फ पानी में बदल जाएगा, मेल्टिंग यानी पिघलना, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये समुद्र में जाएगा, समुद्र में क्या होगा, पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा, पानी का अमाउंट बढ़ेगा तो समुद्र के आसपास का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो वही है ना। एंड राइज इन द सी लेवल कॉजिंग फ्लूड्स, यानी बाढ़ का स्थिति हो जाएगा, कोस्टल एरियाज यानी तट के पास, समुद्र तट के पास जो एरिया होगा वो डूब जाएगा। तो नेक्स्ट है फ्यूल्स लाइक कोल एंड डीजल हैव सल्फर एज इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धि, यानी कोल और डीजल में इसमें सल्फर मिला होता है अशुद्धि के तौर पे। विच अपन कंबशन फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि अगर आप जलाओगे कोल और डीजल को, तो कंबशन क्या है, जलाना, बर्निंग, तो जलाओगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया था यहाँ पे भी कि ये पॉइजनस गैस है, ए वेरी पॉइजनस एंड कोरोसिव गैस, ठीक है। कोरोसिव गैस का मतलब होता है ये मेटल को कोरोजन कर देगा, ओके। पेट्रोल इंजन अपॉन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन आपने पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा है। ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या, NO2 हो गया, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, N2 हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, NO हो गया। तो कार्बन का भी वही होगा, CO2 हो गया या CO हो गया, ओके। तो ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो ये इसकी बात हुई डीजल की और ये पेट्रोल की। नेक्स्ट है दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। जो एसिड, अब ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या सल्फर जो एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है, पानी के साथ मिल जाता है, जब बारिश होती है तो उसके साथ ही मिल जाएगा और क्या बनाएगा, एसिड रेन, ओके। तो सच रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू क्रॉप्स। ये क्या होगा, क्रॉप्स यानी फसल, सॉइल मिट्टी के लिए और बिल्डिंग के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये क्या, अभी मैंने बताया कि ये कोरोजिव होता है, क्षयन करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा रस्टिंग, आयरन में रस्टिंग होता है ना, सेम टू सेम क्या होता है, इसका अपर सरफेस खराब हो जाएगा, क्रॉप्स क्या होगा, गल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एसिड पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये खराब हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। सॉइल एसिडिक हो जाएगा, फिर उसमें कुछ उगाने की कोशिश करोगे वो नहीं उगेगा। बिल्डिंग खराब हो जाएंगी, बिल्डिंग में जो स्टील लगा होता है, जो गेट दरवाज़ा होता है आयरन का, वो खराब हो जाएगा। तो नाउ इट इज CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, ये मैंने फुल फॉर्म बताया था, हैज़ प्रूव टू बी ए बेटर फ्यूल दैन एनी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मेंशन्ड अर्लियर। यानी कि CNG सबसे ज़्यादा बेस्ट है, किसके मुकाबले में, कोई भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि CNG बर्न करता है कम्प्लीटली, यानी पूरी तरीके से जल जाता है, विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, यानी कि कोई भी रेसिड्यू मतलब बचा कुचा पार्ट कुछ भी नहीं बचता जलाने के बाद, न राख, न काला धुआं, न कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ नहीं बचता। इट इज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसके पास क्या है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इतना भी लो नहीं कि आपको रूम टेम्परेचर पे ही जल जाएगा, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा लो इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है, आपको ये होमवर्क करना है। तो फ्यूल्स कितने फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, ये बहुत ही आसान है। गैसियस फ्यूल, 2 गैसियस फ्यूल का नाम बताना है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है उसके बाद उसको बताना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, यानी कि एक्सटिंग्विशिंग क्या, बुझाने का, आग बुझाने का प्रिंसिपल क्या क्या है, कौन कौन सा तरीका है, ठीक है। तो ये होगा नेक्स्ट वीडियो से। फिलहाल के लिए इतना ही, और ये आप होमवर्क आपका कर लीजिएगा।